भाग्य, समय और कर्म। देखा जाए तो हम सभी इन तीन शब्दों से भली भांति परिचित हैं। कदाचित हमारे जीवन में हम इन तीनों शब्दों का सबसे अधिक प्रयोग भी करते हैं। यदि पूछा जाए तो हर एक व्यक्ति का दृष्टिकोण इसके प्रति तनिक भिन्न है। कोई कहता है कि समय ही है जो भाग्य बनाता है, कोई कहता है कि भाग्य ही है जो समय को बदल देता है, कोई कहता है कि भाग्य और कर्म दोनों एक ही तराजू के दो पलड़े हैं। यदि आपको सत्य समझाऊं तो कुछ इस प्रकार समझाऊंगा। मनुष्य जीवन प्राप्त करना, मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करना, ये भाग्य के हाथ में है। मृत्यु को प्राप्त होना समय के हाथ में, ये दोनों हमारे हाथ में नहीं। किंतु मृत्यु के पश्चात भी सदा सदा के लिए अमर हो जाना, लोगों के मन में बसना, ये अवश्य हमारे हाथ में, और ये हम प्राप्त कर सकते हैं केवल हमारे कर्मों द्वारा। अर्थात कर्म ही है जो सबका आधार है, तो इससे कभी विचलित ना हो। संसार का सबसे घातक प्राणी कौन सा? कोई कहेगा बाघ, कोई कहेगा सिंह, कोई कहेगा सर। नहीं, संसार का सबसे घातक प्राणी है एक कपटी मित्र। अन्य सारे पशु केवल आपको शारीरिक हानि पहुंचा सकते हैं, किंतु एक कपटी मित्र आपकी बुद्धि का विनाश कर सकता है, आपके विवेक का विनाश कर सकता है, सोचने समझने की शक्ति को हर सकता है। एक कपटी मित्र आपके जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो आपको विनाश के ऐसे दलदल में ढकेल दे जहां से निकल पाना लगभग असंभव है। और जब आपको सत्य का ज्ञान हो जाता है, तब आप में जागती है प्रतिकार की भावना, जो भी सर्वप्रथम आप ही का विनाश करते हैं। इसलिए जीवन में कपटी मित्रों से सावधान रहें और विश्वास लोगों पर सोच समझ कर ही कीजिए। हाथ जल गया। अब आप कहेंगे कृष्ण यही तो होगा, जलते हुए कोयले को उठाने जाओगे तो हाथ तो जलेंगे ही। चलो इस संदर्भ में आप ये कहते हैं, क्या क्रोध के विषय में भी आप यही सब सोचते हैं? सोचना आवश्यक है, क्योंकि क्रोध भी इसी प्रकार है। हम सोचते हैं कि हम इस जलते हुए कोयले को उठाकर किसी की ओर फेंकेंगे, उसकी हानि होगी, किंतु सर्वप्रथम हमारे ही हाथ जल जाते हैं। ये क्रोध सर्वप्रथम आपका नाश करता है, आपके आनंद को छीन लेता है, आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, आपके अस्तित्व को जला देता है। तो इस क्रोध से सावधान रहिए। संसार में कुछ लोगों की ये तीव्र इच्छा होती है, वो बस स्वयं का नाश करना चाहते हैं। कुछ लोग मदिरा पान में चोर हो जाते हैं, कुछ व्यसन करने लगते हैं, कुछ सबसे शत्रुता पाल लेते हैं। यदि आप अपना नाश ही चाहते हैं तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा अहंकार पाल लीजिए। जी, आपने सही सुना, ये अहंकार आपको नष्ट कर देगा। ये कांटे की जितना भी नहीं चुभता, किंतु धार से आपको काट देगा। धीरे धीरे आपके सारे प्रियजन, आपके संबंधी, आपके मित्र, जिनसे आप प्रेम करते हैं, सभी को आपसे दूर कर आपको अकेला कर देगा ये अहंकार। यदि आप इस जीवन को जीना चाहते हैं तो विनम्र होना सीखिए। यदि आप जीवन में स्वयं का नाश चाहते हैं तो अहंकार पालना सीखिए। चयन आपका है, ये जीवन आपका है। कभी आपने किसी स्वर्णकार को देखा है? स्वर्ण उसका होता है, आभूषण बनाने की कला उसकी होती है, फिर भी वो बार बार स्वर्ण को गर्म करता है, हथौड़ी लेकर बार बार उस पर प्रहार करता है। इसलिए ताकि वो उस स्वर्ण को कुंदन बना सके,
हर एक चोट के साथ उसमें छिपी खोट को निकाल सके। एक विवेकवान व्यक्ति को भी यही करना चाहिए। इससे पहले कि यह संसार चोट से आपको भंग कर दे, आप स्वयं में छिपी खोट को समझकर उसे निकालना सीखें। भले ही थोड़ी पीड़ा सहनी पड़े, ये कीजिए अवश्य। यदि आपको कुंदन बनना है तो स्वयं को स्वयं का स्वर्णकार बनना ही होगा। देखिए इस घास को, कितनी कोमल, कितनी मृदु। यदि इस घास पर चलोगे तो पांव की पीड़ा ही हर जाए। इस पे सो जाओगे तो एक मीठी निद्रा आ जाए। किंतु यदि इसी घास को आप ठीक से नहीं पकड़ोगे, ये आपकी उंगलियां भी काट सकती है। यही कोमल घास आपको चोट पहुंचा सकती है। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति जो धर्म के पथ पर चल रहा हो, उसे चोट पहुंच सकती है यदि उसको धर्म के पूर्ण स्वरूप, उसके वास्तविक स्वरूप के विषय में ज्ञान ना हो। इसलिए जीवन में जो भी वस्तु, व्यक्ति या अवसर आए, उसके बल के विषय में, उसकी दुर्बलता के विषय में पहले जानकारी प्राप्त कर लें, उसके पश्चात ही निर्णय लें। ऐसा करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। आपने कभी जीवन में सूर्योदय देखा होगा? कितना संतोषदायक, कितना ऊर्जादायक होता है। मन में एक नई प्रेरणा सी भर देता है, एक नई उमंग। किंतु यदि आप जागने में विलंब करते हैं तो आप इस सूर्योदय को देख ही नहीं पाते। अब इसी प्रकार होता है हमारे जीवन में अवसर, सूर्योदय की बातें। यदि आप अपने जीवन में आवश्यकता से अधिक प्रतीक्षा करेंगे इस अवसर का लाभ उठाने में, तो ये अवसर आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा, ये निकल जाएगा। इसलिए इन्हें सहेज कर रखें, सही समय पर जागे और इन अवसरों का लाभ उठाएं, अपने कर्म को पूर्ण रूप से साकार करें। इसे एक मुहूर्त की भांति देखें। यदि ऐसा करोगे तो जीवन भी सूर्योदय की भांति ही होगा। इसमें संतोष होगा, इसमें गरिमा होगी और इसमें होगी शांति। हम जीवन में ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, स्वयं की परीक्षा देने में कभी नहीं चूकते, अत्यंत कठोर होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, किंतु फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्या कारण है इसका? लौह पुरुष जैसा व्यक्तित्व होने के पश्चात भी उन्हें सफलता क्यों प्राप्त नहीं होती? अब इसका उत्तर स्वयं उनके व्यक्तित्व में छिपा होता है। लौह पुरुष, लोहा। आपने कभी लोहे को देखा होगा, अत्यंत बलशाली, अत्यंत कठोर, किंतु केवल तब जब वो शांत होता है, शीतल होता है। उसे गर्म कीजिए, आप पाएंगे कि वो इतना कठोर नहीं रहा। उस पर एक छोटा सा प्रहार कीजिए और उसका आकार ही मुड़ जाता है। समझ? यदि आप भी जीवन में अपने बल से, अपने निरंतर प्रयासों से कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम इस मन को शांत कीजिए, इसे शीतल बनाए रखिए। जो भी जीवन में मिला उसमें संतोष पाना सीखिए। इस क्रोध की ऊष्मा से स्वयं को ना बदलिए। पहचानिए उन विचारों को जो क्रोध को बढ़ाते हैं और उनका पतन कीजिएगा, अन्यथा ये क्रोध आपका पतन अवश्य करेगा। जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं। आप भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जिन्होंने स्वयं को असफल मान लिया, निराश हो चुके, जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि इस जीवन में उनसे कोई कार्य हो ही नहीं पाएगा, वो कुछ कर ही नहीं सकते, किसी कार्य के वो योग्य ही नहीं।
किंतु ऐसा नहीं। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो योग्य नहीं है। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो किसी मंत्र का भाग ना। कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि ना। कोई ऐसा विष नहीं है जो समय आने पर अमृत ना बन जाए। और इसी प्रकार कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता। उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। इसलिए स्वयं को जानो। जान जाओगे कि आप क्या। अपने अंतर मन को जगाएं। आप देखेंगे कि जिस संसार की नींव ही बनी है आशा से, उस संसार में निराशा, हताशा और हार जैसा कोई भाव अस्तित्व ही नहीं रखता। राधे राधे।